हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टूल के बारे में। वो यहाँ पर होता है, ठीक है। और अगर किसी को यहाँ शो ना कर रहा हो तो हम विंडोज़ में जाकर यहाँ पे टूल पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टूल सबको दिखाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे पास कई सारी टाइमलाइन खुली होती हैं। जैसे टाइमलाइन में ना अलग अलग कट लगाने के बाद इस तरीके से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहीं आगे होता है, ये कहीं कहीं पीछे होता है, बीच में कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो सपोज करो हमें ना यहाँ बीच में अगर कोई चीज़ लेके आनी है, सपोज करो ये यहाँ पे ना कनेक्टेड है इसके साथ, ठीक है। तो सपोज करो हमें ना यहाँ पे बीच में कोई चीज़ लेके आनी है, ये पूरी की पूरी हमें आगे की तरफ करनी है। तो कई लोग क्या करते हैं कि इसको पकड़ के ऐसे आगे कर लेते हैं, लेकिन ये तो थोड़ी सी चीज़ें हैं। लेकिन कई बार हमारा ना वर्क इतना सारा हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत जगह फैल जाती हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है, या फिर इसका शॉर्टकट होता है ए, सिंपल दबाएंगे। तो जहाँ से भी आपको अगर आगे करना है ना, सिंपल वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे एक सिंगल और उसको आगे कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी आगे चली जाएगी और उसको बीच में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। आपको मेक श्योर ये करना है कि जो ये वाली जो जितनी भी चीज़ें होती है ना, वो सारी आपस में मतलब ये आगे पीछे ना हो, ये ठीक है। जैसे ये रेड कलर का आ जाता है तो ये आपस में इंटरलिंक होनी चाहिए। इंटरलिंक आपको पता ही है, ये लिंक सिलेक्शन दोनों आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं, ठीक है। या फिर कंट्रोल एल इसका होता है, ठीक है, शॉर्टकट की। तो आपको ये मेक श्योर होना चाहिए कि ये आपस में इंटरलिंक होनी चाहिए, ठीक है, वरना ये आगे पीछे हो सकती है। तो इसको हम इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरीके से बैकवर्ड अगर करना हो, बैकवर्ड का भी फॉरवर्ड का हो गया, बैकवर्ड अगर करना हो तो यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक को थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑप्शन दिखाने लग जाता है। कई लोगों ने इस पर राइट क्लिक करते रहते हैं तो ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता, ठीक है, बैकवर्ड का पता ही नहीं चल पाता। तो इस पर लेफ्ट क्लिक थोड़ी देर करके रखेंगे तो ये बैकवर्ड का आ जाता है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बैकवर्ड का आ जाएगा। सेम इसी तरीके से जैसे हम सेलेक्ट करेंगे, मान लो ये इसके बीच का जो जी पार्ट ये हम हटा देंगे। अब सपोज करो हमें ना सिर्फ ये वाला पार्ट आगे लेना है, तो बैकवर्ड क्लिक करेंगे और सिर्फ ये वाला पार्ट आना, इसको छोड़ बैकवर्ड को छोड़ के बाकी सारा पार्ट आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर इसके बीच में हमें कुछ भी लेके आना हो, जैसे ये हम इसे अटैच कर देंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर मेरे को सारा पार्ट लेके जाना हो तो यहाँ से मैं सब पूरा का पूरा पार्ट कर सकता हूँ। बीच में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसकी जो शॉर्टकट की होगी वो शिफ्ट ए होगी, ठीक है। अगर हम ए दबाएंगे तो ये फॉरवर्ड का आ गया, डबल फॉरवर्ड एरो आगे की तरफ आ गई। शिफ्ट ए दबाऊंगा तो बैकवर्ड की तरफ आ गई। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये इस टूल का बेसिक सा फंक्शन होता है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।